Welcome back to day 21, the final day of Money Manifestation Challenge, जो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके कैसे आप अपने जीवन के अंदर पैसे को आकर्षित कर सकते हैं। ये पूरा 21 दिन का जो सीरीज है ये डेडिकेटेड है आपकी मनी की फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करने के लिए, मनी का रिश्ता आपके बेहतर बनाने के लिए, और जितनी भी मनी को रिलेटेड में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप परेशान हैं पैसे को लेके, वो ख़त्म करने के लिए विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक टूल्स, टेक्नोलॉजीज एंड डेफिनेटली बहुत सारे पावरफुल एफर्मेशन। यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं एक एफर्मेशन की, हर रोज़ एक नया एफर्मेशन जो हेल्प करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। हम बात करते हैं मनी रिमाइंडर की, जो हेल्प करता है आपके अंदर, आपकी बॉडी में जो रेजिस्टेंस आता है बाय टुवर्ड्स टेकिंग दैट एक्शन, उसको ओवरकम करने के लिए। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं हमेशा शेयर कर रही होती हूँ एक पावरफुल मनी की एक्सरसाइज जो हेल्प करता है आपको अल्टीमेटली लाइफ में क्लैरिटी लाते हुए आगे बढ़ने के लिए। सो ये आज आखिरी दिन है मनी मैनिफेस्टेशन चैलेंज का, 21वां दिन है। अगर इस चैलेंज पे अभी तक बने हुए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेट योर ओन सेल्फ। और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आप इसको डे 1 से वॉच कीजिए। आपको पता चलेगा कि सिंपली बाय डूइंग इनर वर्क, आप सिर्फ अपने विचार चेंज करेंगे, अपना इनर वर्क करेंगे, आपका आउटर वर्ल्ड टोटली चेंज हो जाएगा। बिकॉज दैट्स व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली यही है, जहाँ पे आपको आपके अंदर की चीज़ें, आपका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, आपके थॉट प्रोसेस चेंज करने हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके नए थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करना शुरू कर जाएगा। सो डे 21 पे आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो के साथ में मैं आपकी शुरुआत करना चाहूँगी एक सीक्रेट स्टडी से, एक सीक्रेट से जो स्टडी के दौरान पाया गया था, और उसमें ये पाया गया था कि क्यों सिर्फ दुनिया में 2% लोग ही अपना गोल अचीव कर पाते हैं। अपना गोल वो लोग क्यों अचीव कर पाते हैं, बाकी के 98% क्यों नहीं कर पाते हैं। इस स्टडी के दौरान 3 ग्रुप्स में बांटा गया था, जहाँ पे जो सब लोगों को मोटिवेशनल वीडियोस दिखाए, जैसे आप देख रहे हैं, मैं भी देखती हूँ। सब लोगों को बहुत सारे एक्सरसाइज दिए गए, जैसे मैं भी करती हूँ, आपको मैं सिखा रही होती हूँ। सभी लोगों को 1500 लोग थे वहाँ पे, उन सबको एक साथ स्टार्टिंग में सब किया गया था। उनको एफर्मेशंस दिए गए, जैसे मैं भी आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। लेकिन उनके अंदर से जो ग्रुप बांटे गए थे, अल्टीमेटली ये पाया गया वहाँ पे कि कुछ लोग जो थे वो लोग बहुत सारे के सारे जो कुछ लोग जो थे स्टार्टिंग में स्टेप लेते थे, 5 दिन किया, 21 दिन का वो प्रोग्राम था, तो उन लोगों ने स्टडी था इधर 21 दिन का, तो उन लोगों ने स्टार्टिंग में 5-6 दिन लोगों ने बहुत जोश से किया, बहुत कुछ सर्टेन % ऑफ पीपल, बहुत उन लोगों ने स्ट्रीट फास्ट किया। लेकिन बाद में उनका धीरे धीरे मोटिवेशन कम होता गया, स्टेप्स लेना बंद कर दिए और वो लोग वहीं पे स्टक रह गए। कुछ जो लोग थे उन्होंने कभी एक्शन लिया ही नहीं, उनको लगा कि ये सब चीज़ें काम ही नहीं करती, इतना इजीली थोड़ी हो सकता है। अगेन टेलिंग यू, जिनको लगता है इतना इजीली आ सकता है क्या पैसा, ये आपकी प्रोग्रामिंग है, ये आपका माइंडसेट है, और ये आपकी थिंकिंग है भी नहीं, आपके चाइल्डहुड से आ रहा है। और अल्टीमेटली जिन लोगों ने 21 डेज तक का कंप्लीट किया था, उन लोगों ने ये पाया, सिर्फ 2% लोग ही थे वहाँ पे जिन्होंने मैसिवली एक्शन लिए थे। वो लोगों ने मैसिवली अपने आप को विजुअलाइज करते थे, दिन भर वो लोग एफर्मेशन जो कर रहे थे वो कर रहे होते थे, एक्सरसाइजेस ले रहे होते थे, हाई वाइब एनर्जी में रह रहे होते थे, एंड अल्टीमेटली उन लोगों ने वो सेल्स टारगेट, जो उन लोगों के जो स्टडी में सेल्स टारगेट्स अचीव करने थे, वो सेल्स टारगेट वो अचीव कर पाए। सो दिस इज द पावर ऑफ व्हाट, दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, नंबर 1। ये दूसरी चीज क्या हुई है यहाँ पे इस स्टडी के दौरान, ये जो 2% लोग थे जो जीत गए थे, जीते तो क्या मतलब जो कंफर्म अल्टीमेटली सेल्स टारगेट पूरे कर पाए थे, उन लोगों ने क्या हुआ था, डेली एफर्मेशन करने के कारण, डेली विजुअलाइजेशन करने के कारण, डेली अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करने के कारण, डेली अपनी मनी एनर्जी के ऊपर काम करने के कारण, डेली एक अपने गोल्स के प्रति डेडिकेटेड रहने के कारण, उन लोगों ने एक्टिवेट किया था अपने ब्रेन का लेफ्ट साइड, जिसको हम लोग प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोल रहे होते हैं, वो। और अल्टीमेटली वो ही आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप मैसिव एक्शन ले पाए।
ये दिस इज कॉल्ड एज कॉग्निटिव रिप्रोग्रामिंग, इसका साइंटिफिक टर्म है कॉग्निटिव रिप्रोग्रामिंग। तो आप क्या कर रहे हैं, आप जब एफर्मेशंस कर रहे हैं, आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जब वो लेटर्स लिख रहे हैं, आप जब मैं जो आपको एक्सरसाइजेस दे रही हूँ वो आप व्हाट आर यू डूइंग, यू आर एक्चुअली नॉट जस्ट सिंपली, आपसे सिंपल ये नहीं कर रहे हैं, आप अपने ब्रेन के लेफ्ट पोर्शन के लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को आप एक्टिवेट कर रहे हैं, जिसके कारण आप मैसिव एक्शंस ले पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टडी। तो अगर आपको लगता है कि चीज़ें काम नहीं करेंगी तो बिलीव मी यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन, बिकॉज दो ही चीज़ें होती हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करती है, एक होता है नेचर, एक होता है नर्चर। नेचर आपका नेचर है, नेचर आपका स्किल सेट है, नेचर आपका थिंकिंग कैपेसिटी है, नेचर आपकी एबिलिटी है, नेचर आपकी विल पावर है, नेचर आपका वॉट एवर थिंग जो यू नो आपका एक जो काबिलियत है। नर्चर आपका थॉट प्रोसेस है, आप क्या नर्चर कर रहे हैं, किसके विचार नर्चर कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एक पर्सन जो आया होगा बहुत अबंडेंट फैमिली से आया होगा तो वो अबंडेंट ही नर्चर करेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन इतना लकी नहीं हो पाया है जहाँ पे वो उसको इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं आता है, तो वो बचपन से उसने जो सुना है, वो थॉट प्रोसेस जो आ गया है, वो उसको नर्चर कर रहा है। सो ऑनेस्टली दो ही चीज़ें यहाँ पे, नेचर और नर्चर। नेचर को भी आप अपने स्किल सेट बढ़ा सकते हैं, अपनी काबिलियत बढ़ा सकते हैं, और नर्चरिंग के ऊपर अगर आपने वो पुरानी चीज़ें, पुराने थॉट प्रोसेसेस, पुराने विचारधारा करके आप स्टक हैं अपनी ज़िंदगी में, तो अपनी थिंकिंग चेंज कर दीजिए। किसको नर्चर करें, एक लैविश लाइफस्टाइल को नर्चर करना शुरू कीजिए, अबंडेंस को नर्चर करना शुरू कीजिए, ग्रैटिट्यूड को नर्चर करना शुरू कीजिए, अच्छाइयों को नर्चर करना शुरू कीजिए, पॉजिटिविटी को नर्चर करना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर नर्चरिंग की ही बात है तो पुरानी चीज़ों को आप चेंज करके नई चीज़ों को भी आप नर्चर करेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी बदल ही जाएगी। और यही पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी वीडियोस, यहाँ पे यही बात हो रही होती है। नाउ अगर आप इस मेरे वीडियो से मोटिवेटेड होते हैं तो कमेंट बिलो, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा आप किस स्टेज पे, मुझे पता चलेगा आप किधर आपका ब्लॉक है। आई कैन हेल्प यू, और मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ कि आप किधर आपका ब्लॉक आ रहा है मनी मैनिफेस्टेशन की सीरीज़ में। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो। और अगर आपको ये मैनिफेस्टेशन सीरीज से आपको मिराकुलस रिजल्ट मिले हैं तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आप मोटिवेशन बन जाएंगे, आप बन रहे हैं किसी और को लाइफ में मनी की अबंडेंस इंक्रीज करने के लिए। और अगर आपको कुछ नहीं रिजल्ट मिले तो भी मुझे लिख के बता दीजिएगा, मुझे और एग्जैक्टली किस स्टेज पे तभी मुझे बता दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। नाउ कमिंग टू डे 21, the final day of this beautiful amazing money manifestation challenge। आज के लिए एक्सरसाइज है, आपको यूनिवर्स को थैंक यू लेटर लिखना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको ये सारे एफर्मेशंस दिए, आपको थैंक यू लिखना है। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो अबंडेंट, आई एम सो थैंकफुल डियर यूनिवर्स। मैं आपके लिए बहुत आपका शुक्रिया करता हूँ, मैं करती हूँ, या मैं आपके बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्यों? क्योंकि आपने मुझे इतने सारे एफर्मेशंस दिए, इतने पावरफुल आपने मेरे साथ में वीडियोस लेकर आए। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे को ऐसे चैनल्स दिखाए, या ऐसी बुक्स मिलाई, या ऐसे आइडियाज़ दिए, या ऐसी क्रिएटिविटी दिखाई, जिसके कारण आज मेरी लाइफ में सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, लेकिन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। आपको थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को प्रेजेंट में रहते हुए कि आपने अपने गोल्स जब अचीव कर लिए हैं, तब आप कैसा फील टोटली फील कीजिए। आज की तारीख में उनको थैंक यू बोलना शुरू कीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स, अब आपने मुझे सही लोग मिलाए, आपने मुझे सही मेंटर मिलाए, आपने मुझे सही बुक्स दिलाई, आपने मुझे सही वीडियोस दिलाए, आपने मुझे सही सर्कमस्टांसेस में डाला, आपने मुझे सही अपॉर्चुनिटीज़ दिलाई, जिसके कारण आज मैं लाइफ जी रही हूँ या जी रहा हूँ। आज एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो आप ऐसे सोच लीजिए कि आज से 2 साल बाद अगर आप मुझसे मिलेंगे, यू कैन राइट एंड यू आर कमिंग एंड मीटिंग मी, तो आप मुझे कैसे बोलेंगे कि यू नो सोनिया, मैंने वो चैलेंज लिया था, मेरी लाइफ इतनी बदल गई। वो सोच के आप लेटर लिखिएगा आज का, कि यूनिवर्स को जितना आप थैंक यू बोल सकते हैं, और ये प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा। ऐसे लिखिएगा कि आप वो लाइफ जी रहे हैं,
वो कार आपने पा ली है, वो घर आपने पा लिया है, वो रिश्ता, वो रिलेशनशिप आपने पा लिया है, वो मनी के गोल्स आपके हैं, आपका खुद का आज बिजनेस है, आपका खुद का एक ऑफिस है, आज आपका बैंक अकाउंट में इतना पैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है, आज आपने अपने घर वालों को एक इतने अच्छे एक्सपोजर्स दिए हैं, अपनी फैमिली को आप वर्ल्ड टूर पे लेकर जा रहे हैं, आज आप शॉपिंग करते समय प्राइस टैग नहीं देख रहे होते, आज आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं. सो राइट अ लेटर टू द यूनिवर्स थैंकिंग इट, बिकॉज ऑनेस्टली जब आप ये करेंगे ना, यूनिवर्स आपके लिए मदद भेजेगा ही भेजेगा. और एंड में ये ज़रूर लिखिएगा कि थैंक यू फॉर शोइंग मी, मुझे मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे लिए राह बनाई. जब आप ये लिखेंगे ना यूनिवर्स को ब्लैंक पेजेस के ऊपर, आप कमांड कर रहे हैं यूनिवर्स को, वो आपके लिए राह बना रहा है. और इस पॉजिटिविटी के साथ में, इस साइकोलॉजी के साथ में जब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आएगी ना, तब आपको लगेगा अरे हाँ यार ये तो मैंने लिखा था, मैं हमेशा ऐसे ही कर रही थी. जब मैं स्टक हुई हूँ तब मैंने यूनिवर्स से मदद मांगी है, और आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया है कि उसने मेरी मदद ना की हो. दैट इज़ द पावर कि आप यूनिवर्स को लेटर लिखिए. साथ में लिखिएगा माँ लक्ष्मी को लेटर, दिल खोल के माँ लक्ष्मी को लेटर लिखिएगा कि उन्होंने आपकी लाइफ के अंदर, डियर माँ लक्ष्मी, मेरी प्रिय माँ लक्ष्मी, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपके आने से मेरे जीवन में इतना सब कुछ आभार आ गया, इतना सारा अबंडेंस आ गया है कि आज मैं सबकी मदद कर सकती हूँ, आज मैं इतनी चैरिटीज़ में दे रही हूँ, आज मैं इतनी डोनेशंस कर रही हूँ, आज मैं मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत बेस्ट से बेस्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज मेरे माँ बाप सबसे अच्छी सुविधाएं आज लाइफ में वो लोग नर्चर कर रहे हैं, आज मैं लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ, आज मैं प्रोजेक्ट्स जो विमेंस हैं, जो जिनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, उनके आइडियाज़ में आज मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ. तो माँ लक्ष्मी को भी लेटर लिखिएगा. जिस प्रकार से आप दिवाली में दिल से माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उस प्रकार से ये लेटर आज भी लिखिएगा. बिलीव मी, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसेगी. ये दोनों बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की. तो आज की एक्सरसाइज के लिए ये आपका मनी एफर्मेशन, और ये मेरा बहुत फेवरेट है. आज का मनी एफर्मेशन है, आई बिलीव एंड आई एम वर्दी of the world investing billions of money into me and I happily and joyfully serve them. इसका हिंदी अनुवाद होता है, मैं ये मानती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ कि मैं वर्दी हूँ कि ये दुनिया बिलियंस ऑफ मनी मेरे अंदर इन्वेस्ट करे और मैं उन लोगों को हैप्पीली सर्व करूँ, खुशी खुशी सर्व करूँ. दिस इज़ वेरी पावरफुल एफर्मेशन जो आपकी टोटली सेल्फ वर्थ के ऊपर होता है, क्योंकि बहुतों को लगता है कि हम हमारी वैल्यू भी क्या है, कौन ही हमें पे करेगा. चेंज इट. आपकी वैल्यू, आपकी प्रेजेंस ही आपकी वैल्यू है. आप इस दुनिया में मौजूद है ना, वही आपकी वैल्यू है. अपनी वैल्यू को समझना शुरू कीजिए, अपनी वैल्यू को पढ़ाना शुरू कीजिए और मानिए कि आप $1 बिलियन पर्सन है. सिर्फ आपकी एग्जिस्टेंस ही $1 मिलियन है. एंड द वर्ल्ड इज रेडी टू इन्वेस्ट बिलियंस एंड बिलियंस इन यू. हाउ? थ्रू योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस. आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आपकी जो भी हैं, आपकी स्किल सेट है, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आपके आइडियाज़ हैं, आपकी क्रिएटिविटी है. तो ये बहुत पावरफुल मनी एफर्मेशन है. इसको लिटरली प्रिंट करके लिखा लीजिए, क्योंकि जब सेल्फ डाउट आएगा ना, तब ये एफर्मेशन पढ़ना, तब आपको लगेगा कि यार मेरी वैल्यू तो $1 मिलियन की ही है. हैव दैट थिंग. मनी रिमाइंडर फॉर यू. आपके लिए मनी रिमाइंडर आज का यही है कि आप जितना ईजिली रहेंगे, जितना एफर्टलेसली रहेंगे, उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे. बिलीव मी, मनी का अगर आप दिन भर मनी को लेके परेशान है, पैसे को लेके परेशान है, कहाँ से आएगा, हाय कैसे होगा एंड ऑल दैट स्टफ, ये एक लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, ये एक डेस्परेशन फ्रीक्वेंसी है, ये एक लैक फ्रीक्वेंसी है. अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कीजिए, अपने आप को अफर्म करना शुरू कीजिए. मैं जितना ईजिली रहूँगी, एफर्टलेसली रहूँगी, उतने ही पैसे मेरे पास आ रहे हैं. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप काम नहीं करेंगे. इसका मतलब ये होता है कि आप वो काम करेंगे जिसको काम को करने में आपको मज़ा आएगा. आप वो काम करेंगे जो उस काम को आप डेली कर सकते हैं. आप वो काम करेंगे जो आपके लिए बहुत केक वॉक हो जाएगा. आप वो सर्विसेज दे रहे हैं जिसके लिए यू लव इट, यू लव योर प्रोफेशन. इसीलिए बोला जाता है यू शुड लव योर प्रोफेशन. सो आज के लिए मनी रिमाइंडर यही है, और इसी के साथ मैं एंड करती हूँ ये 21 दिनों का मनी मैनिफेस्टेशन चैलेंज. कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, कितना आपने मैजिकली पैसा मैनिफेस्ट किया है.
एंड आप मुझे कहाँ से ट्यून कर रहे हैं। अगर इस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं जो जहाँ पे साइंटिफिक भी थिंकिंग हो, जहाँ पे आप पे स्पिरिचुअलिटी भी फैक्टर आ रहा हो, तो मुझे डेफिनेटली लिख के बताइएगा व्हाट काइंड ऑफ अदर वीडियोस आप मेरे चैनल पे देखना चाहेंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज यहाँ पे मिल रही है आपको पेड कोर्सेज की वैल्यू। वो जो एफर्मेशन है आपको मैंने आज का दिया है वो जॉन एसरफ की वीडियो से है, जो बहुत ही पावरफुल, अगेन वेरी पावरफुल कोच है, इंटरनेशनल रिक्लेम्ड कोच है। और ऑब्वियसली ये जो पार्ट है, ये सीरीज जो था, दैट्स अ पार्ट ऑफ माई अबंडेंस पोर्टल एक्टिवेशन 3 मंथ का मनी का प्रोग्राम का पार्ट है। बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और मेरे चैनल पे जो जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने किसी दोस्त के साथ या अपने किसी रिश्तेदार के साथ उसको शेयर ज़रूर कर लेना, उसको बोला यार तू परेशान मत हो, क्योंकि जब यूनिवर्स देता है ना, आप बिलीव करते हैं, आप रास्ता बनाते हैं, पूरी कायनात जुड़ जाती है उसको आपसे जुटाने के लिए। मेरा डायलॉग नहीं है, बहुत फेमस डायलॉग है, लेकिन डायलॉग हमेशा काम करता है। तो आई सी यू इन टू नेक्स्ट सीरीज, अनदर सीरीज, जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ और विचारधाराओं की, कुछ और आगे बढ़ने की। टिल देन टेक केयर, आई लव यू ऑल, एंड मैं विजुअलाइज करूँगी आप सबकी सक्सेस। थैंक यू सो मच।